गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश एम्पल चैप्टर 11 द ग्रेट एस्केप को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नॉन एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको नेताजी नाम से वे फेमस थे। वॉज ए ग्रेट पैट्रियट, वो एक ग्रेट पैट्रियट थे, मतलब देशभक्त थे। ही स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ मदर इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वो मतलब भारत को ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किए थे। हिज इंटायर लाइफ वाज ए स्ट्रगल फॉर दिस ऑब्जेक्टिव। इसीलिए उनका पूरा वो जीवन अपना पूरा इसी में बिता दिए, संघर्ष में ही बिता दिए। दिस वाज द रीज़न दैट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट वांट हिम टू बी एक्टिव। इसीलिए ब्रिटिश रूलर जो थे वे उनको मतलब एक्टिव होने नहीं देते थे। सो ही वॉज कॉन्फाइंड इन हिज हाउस एट एल्गिन रोड इन कलकत्ता। तो उनको क्या किया गया, उनको उनके घर में ही मतलब बंदी बना दिया, मतलब उसको घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया। द पुलिस वॉज एम्प्लॉयड, ए लार्ज नंबर ऑफ पुलिसमैन केप्ट ए वॉच ओवर हिज हाउस राउंड द क्लॉक। और बहुत सारे पुलिस का पहरादार उनके घरों पे घर के बाहर लगा दिया गया और 24 घंटों पुलिस उनका घर का रखवाला करती है। द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इट वॉज बीइंग फाउट विथ इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑन वन साइड एंड जर्मनी एंड जापान ऑन द अदर साइड। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो उस समय आपका एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस थे और दूसरी तरफ जर्मनी और जापान के बीच चल रहा था। Since India was subjected by the British, it was natural for Subhash to seek help for Germany and Japan to fight the British। इसीलिए इंडिया पे ब्रिटिश राज चल रहा था, ब्रिटिश लोग इंडिया पे कैप्चर किए हुए थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान का युद्ध में, ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध में उनका साथ देना चाहते थे। द फर्स्ट नीड देयर फॉर वाज टू एस्केप फ्रॉम इंडिया एंड रीच जर्मनी। तो उनका पहला मकसद क्या था? उनका पहला मकसद था कि वो इंडिया से बाहर निकल के जर्मनी जाए। ही हैड टू एस्केप कीपिंग द पुलिसमैन इन डार्क, सो ही मेड ए डेयरिंग प्लान। तो वो चाहता था कि रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाए, इसीलिए वो एक प्लान बनाना चाह रहे थे। सुभाष स्प्रेड द फॉल्स न्यूज दैट ही वॉज इल एंड रेस्ट्रिक्टेड दिस मूवमेंट विद इन हिज रूम। तो वो एक मतलब फॉल्स न्यूज, मतलब अफवाह फैला दिए कि वो बीमार है, अब वो अपना मूवमेंट यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ही सेक्रेटली कॉन्टेक्टेड अकबर शाह, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वो मतलब सीक्रेटली अकबर शाह एक फ्रीडम फाइटर जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उनसे वे कॉन्टैक्ट में थे। वो प्रॉमिस दैट ही वुड हेल्प फॉर हिज एस्केप फ्रॉम इंडिया। तो वो उनको प्रॉमिस किए थे कि वो उनको इंडिया से भागने में मदद करेंगे। ही सेंट सुभाष ए सेट ऑफ क्लॉथ दैट मुस्लिम ईयर, फुल स्लीव्ड लॉन्ग वाइट शर्ट, लूज पिजामास एंड ए ब्लैक फैज कैप। तो वे क्या किए, वे सुभाष चंद्र बोस को एक सेट कपड़ा भेजे, जो मुस्लिम जिस तरह कपड़ा पहनते हैं उस तरह के कपड़ा को भेजे। सुभाष हैड ए मोल ऑन हिज फेस। सुभाष चंद्र बोस के फेस में मोल मतलब तिल था। तो ही गॉट इट रिमूव्ड बाय ए सर्जन, जिसको सर्जन के मदद से उसको वो हटा दिया। ही देन ग्रू ए बियर्ड, उसके बाद वो क्या दाढ़ी अपना बढ़ा लिया। व्हेन ही वोर द क्लोथ सेंड बाय अकबर शाह, ही जस्ट लुक्ड लाइक ए मुस्लिम जेंटलमैन। तो जब वो अकबर शाह के द्वारा उसको जो मुस्लिम ड्रेस भेजा गया था, वो ड्रेस को जब पहना तो एकदम वो मुस्लिम जेंटलमैन जैसे लगने लगे। सुभाष चेंज हिज नेम टू, he adopted the name of मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वो अपने आप का अपना नाम चेंज कर दिया और अपने आप को ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर बना दिया। द एड्रेस ऑन हिज विजिटिंग कार्ड वाज सिविल लाइन जबलपुर, और उसका विजिटिंग कार्ड में जो एड्रेस था वो सिविल लाइन जबलपुर था। At the dead of night on January 17, 1941, सुभाष quietly slipped out of his house। और एक दिन आधी रात को जब सब सो रहे थे तो 17 जनवरी 1941 को वो अपने घर से बाहर निकल गई। द पुलिसमैन वेयर फास्ट asleep एंड द स्ट्रीट वर डिजर्टेड। उस समय
जो पुलिस पहरा दे रहे थे वे सोए हुए थे और रास्ता पूरा रोड सुनसान था। ए कार वॉज ऑलरेडी देयर वेटिंग फॉर हिम, और उसके पास वहाँ पे एक कार ऑलरेडी उनका इंतज़ार कर रहा था। इट्स ड्राइवर वॉज नॉन एल्स देन हिज नेफ्यू शिशिर कुमार बोस, और उस कार का ड्राइवर और कोई नहीं, उसी का भतीजा थे शिशिर कुमार बोस। शिशिर ड्रॉप टू धनबाद एंड अराइव्ड एट द हाउस ऑफ अशोक बोस हिज अंकल। शिशिर जो थे वे उनको धनबाद ले गए, और धनबाद में अशोक बोस उनके अंकल थे, उनके पास वो ले गए। सुभाष अवेटेड आउटसाइड वाइल शिशिर वेंट इनसाइड, तो सुभाष जो थे वो बाहर में खड़े थे और शिशिर अंदर गए। अशोक वेलकम शिशिर एंड टॉक ऑफ मैनी थिंग्स, अशोक जो थे वो शिशिर को वेलकम किए और बहुत सारे बातें कर रहे थे। जस्ट देन ए सर्वेंट ब्राउट इन ए विजिटिंग कार्ड एंड सेड दैट अ जेंटलमैन वाज वेटिंग आउटसाइड, उसके बाद उसका नौकर जो आया वो नौकर उनका एक कार्ड लेकर आया और बोल रहे कि एक बाहर एक आदमी खड़ा है। ऑन द कार्ड वॉज रिटन द नेम दैट यू नो मोहम्मद जियाउद्दीन, और वो कार्ड जिसमें विजिटिंग कार्ड जो था उसमें उनका नाम, उस कार्ड में जो आदमी बाहर में खड़ा था वो कौन था? मोहम्मद जियाउद्दीन। अशोक आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम इन, अशोक बुलाए ठीक उनको लेकर आइए अंदर। व्हेन ही वाज सीटेड अशोक आस्क्ड द पर्पस ऑफ हिज अराइवल, जब वहाँ वो बैठे तो अशोक उनसे पूछने लगे कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं। विद दिस बोथ शिशिर एंड सुभाष ब्रोक इनटू ए लाउड लाफ्टर, और ये बात सुन के शिशिर और सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़ोरों से हंसे। सुभाष डिस्ग्विश वाज परफेक्ट, अशोक कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एट फर्स्ट, तो सुभाष चंद्र बोस को कंफर्म हो गया कि अशोक हमको देख के नहीं पहचाना। सुभाष वाज नाउ श्योर दैट नोबडी वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम व्हेन अशोक बोस कुड नॉट, तब उनको पता चल गया कि जब अशोक बोस हमको नहीं पहचान पाया तो हमको और कोई नहीं पहचान पाएगा। सुभाष पास द डे प्लानिंग फॉर हिज फर्दर जर्नी, उसके बाद वो दिन में वहाँ से अपना प्लान बना लिया कैसे क्या करना है। इन द इवनिंग शिशिर एंड अशोक टुक सुभाष चंद्र बोस टू गोमो रेलवे जंक्शन वेयर ही बोर्डेड द दिल्ली कालका मेल, उसके बाद सुभाष शाम को क्या किया, शिशिर और अशोक ने सुभाष चंद्र बोस को गोमो रेलवे जंक्शन में जाके वहाँ पे ट्रेन पे दिल्ली कालका मेल ट्रेन में चढ़ाया। शिशिर बेड हिम विथ ए टीयरफुल फेयरवेल, मतलब आंखों के आंसू के साथ उनका विदाई किया। बिकॉज हिज ब्रेव अंकल वाज गोइंग टू डेंजरस एंड अननोन जर्नी, क्योंकि उनका अंकल जो है बहुत ही खतरनाक और मतलब अनजाने जगह का जर्नी में जा रहे थे। सुभाष लेफ्ट द ट्रेन, इट रीच दिल्ली एंड बोर्डेड द फ्रंटियर मेल, सुभाष जो था वो सुभाष वहाँ से दिल्ली से वो फ्रंटियर मेल में चढ़ गया। ही वेंट टू पेशावर द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके बाद वहाँ से वो पेशावर पहुँच गया। देयर ही मेट अकबर शाह इन द होटल, उसके बाद होटल में वो अकबर शाह से मिला। अकबर शाह ब्राउट ए न्यू सेट ऑफ क्लॉथ फॉर हिम, उसके बाद अकबर शाह उसको और एक नया सेट ऑफ कपड़ा दिया। सुभाष नाउ और ए लूज सलवार कमीज, अब सुभाष जो है वो लूज सलवार कमीज पहनने लगा। पेशावरी सैंडल्स एंड पुट ए पीस ऑफ क्लॉथ राउंड हिज हेड लाइक ए टर्बन, और उसके बाद पेशावरी सैंडल वो पहना और अपने हेड में एक कपड़ा था वो टर्बन की तरह वो पगड़ी के जैसा बांध लिया। ही वॉज फेयर एंड वेल बिल्ट, वो बहुत ही मतलब फेयर मतलब गोरा चिट्टा था। नाउ ही लुक्ड स्मार्ट एग्जैक्टली लाइक ए पठान, तो वो अब उस लुक में वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, एकदम पठान के जैसा। ए हैंडीकैप फॉर सुभाष वाज दैट ही डिड नॉट नो उर्दू और पुश्तू द लैंग्वेज ऑफ पठान, मतलब एक ही कमी था कि तो दिखने में एकदम पठान लग रहे थे, लेकिन एक ही में कमी था कि वो उर्दू और पुश्तू लैंग्वेज जो पठान लोग बोलते वो नहीं जानता था। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड प्ले द पार्ट ऑफ ए डिफ एंड डम मुस्लिम पिलग्रिम गोइंग टू अड्डा शरीफ ए होली प्लेस, तो वो क्या डिसाइड किए, इस तरह तो पकड़ा जाते, इसीलिए वो डिसाइड किए कि वो गूंगा और बहरा मुस्लिम मतलब जो क्या बोलते हैं पिलग्रिम का वो रोल किए, जो मतलब अड्डा शरीफ वहाँ पे एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे वो मतलब जाने के लिए आए हैं, ये कह के वो गूंगा और बहरे हैं, वो धार्मिक स्थल पे जाना चाहते हैं, इस तरह का वो एक नया अपना रोल किए। ऑन जनवरी 22, 1941 सुभाष लेफ्ट पेशावर अकम्पनीड बाय लॉयल गाइड, उसके बाद एक गाइड के साथ वो पेशावर से निकले। दे रोड ऑन म्यूल्स थ्रू रफ एंड रॉकी डेजर्ट, वे खच्चर जो एकदम गधा जैसा होता है उसके ऊपर चढ़ के वो एक बहुत ही मतलब
सूखा और रॉकी रेगिस्तान को पार किया। ए लॉन्ग टायरिंग जर्नी टुक देम अक्रॉस द बॉर्डर, जिससे वो बॉर्डर पार कर गए। एंड विथ दिस दे इंटर अफगानिस्तान, उसके बाद वो अफगानिस्तान पहुंच गए। सुभाष वॉज सर्टिफाइड दैट ही हैड सक्सेसफुली गन आउट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वे सक्सेसफुली ब्रिटिश प्रांत से बाहर निकल गए थे। बट दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज स्टिल ए फार अवे ऑफ। ठीक है, लेकिन ये बहुत देरों तक नहीं हुआ। द ब्रिटिश कुड कम टू नो ऑफ द ग्रेट स्पेक ओनली ए फ्यू डेज लेटर। कुछ ही दिन पहले ब्रिटिश को पता चल गया था कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भाग चुके हैं। दिस मेमोरेबल जर्नी कैरिड सुभाष फर्स्ट टू जर्मनी एंड देन टू जापान व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड द आज़ाद हिंद फौज एंड वेस्ड ए वार अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और उसके बाद इस मेमोरेबल जर्नी के बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए, फिर वहां से जापान पहुंचे और वहां पे जाकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किए और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। तो ही कुड नॉट मीट विद सक्सेस बिकॉज द लैक ऑफ रिसोर्स एंड द डिफीट ऑफ जापान एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका एट इज कंट्रीब्यूशन टू ओपन द ब्रिटिश आउट ऑफ देयर स्लम्बर एंड मैसिव। लेकिन उनको सक्सेस नहीं हुआ। जापान जो थे वो ब्रिटेन और अमेरिका से हार गए। दे नाउ न्यू दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू कीप इंडिया अंडर देयर बॉन्डेज एनी फर्दर। लेकिन उनको ये चीज़ का पता चल गया था कि अब ब्रिटिश भारत में बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का उनको अब अंदाज़ा हो चुका था। थैंक यू।